हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैंने जो है मॉक टेस्ट लगाए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये वाला मॉक टेस्ट लगाना, तो मैं कल परसों से ना मॉक टेस्ट लगा रही हूँ ताकि मेरा रिवीजन भी होता रहे और हर टाइप के क्वेश्चन मुझे देखने को मिले कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो भाई मैंने लगाए थे उत्कर्ष एप्लीकेशन पर, उत्कर्ष टीचिंग एग्ज़ाम चैनल के थ्रू जो है मैंने वो डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से। तो उसमें क्योंकि उसमें फ्री के मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि ये वाले कर लूँ, क्योंकि पेड कोर्स तो मैंने कोई लिया नहीं था। तो बिना पेड कोर्स लिए हुए कोई भी यूट्यूब चैनल जो है एप्लीकेशन पर कोई फ्री मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर जो है मैंने फ्री वाले वो मॉक टेस्ट लगा, उसमें 20 मॉक टेस्ट है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी किया था कि 20 वाला करना, और मैं फ़र्स्ट से ही कर रही हूँ। और हाँ, शुरू में जब मैंने 2-3 मॉक टेस्ट दिए, मुझे ना मतलब एक मॉक टेस्ट देती हूँ तो दूसरा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक उसमें एक जो होता है ना संस्कृत वाला होता है और एक होता है इंग्लिश वाला। तो इंग्लिश वाला मैं बाद में करूँगी, इंग्लिश छोड़कर बाकी सब्जेक्ट को। लेकिन अभी मैं संस्कृत वाला कर रही हूँ। तो सच बता रही हूँ कि मेरे नंबर जो है शुरू में ठीक ठाक आए थे, 100+ ठीक ठाक आए थे। मतलब अच्छा खासा टेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ इतना सारा तैयारी हो रखा है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि ये तो ऐसे ही टेस्ट है, इन पे कभी ज़्यादा कभी कम और माइंड ख़राब होता है। तो एक्चुअली ये बात बिल्कुल राइट है। मतलब इनसे जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी तो ऐसा फील होता है एकदम से कि मोटिवेशन मिलता है कि बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं। कोई कोई इतना सिंपल होता है, कोई कोई तो ऐसा होता है मॉक टेस्ट बिल्कुल एकदम ना के बराबर। तो भी मैंने जो है रात ही 20 नंबर वाला मॉक टेस्ट दिया था, संस्कृत वाला। तो यहाँ पर जो है मेरे नंबर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कितने आए हैं। आपको क्या लगता है कि जो मेरा बाकी सब्जेक्ट मेरे ठीक ठाक हो गए, जिसमें ईवीएस और सीडीपी में मैं अपने नंबर बताऊं, मेरे नंबर जो है 26 आए हैं। मतलब 20 वाले एग्ज़ाम में, यानी कि 20 वाला जो मॉक टेस्ट था 20 नंबर वाला, उसमें जो है सीडीपी फर्स्ट में जो है मेरे 26 मार्क्स आए हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उसमें मेरे। फिर उसके बाद मैंने ईवीएस किया, ईवीएस भी कुछ मतलब खास नहीं था, थोड़ा सा टिपिकल मुझे लगा। और जैसे अब की बार सिलेबस की बात की जा रही है कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है एनईपी से रिलेटेड, और जैसे एनसीएफ से रिलेटेड, या जो राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं इन मॉक टेस्ट में। मतलब है ही नहीं कुछ इस टाइप का, अलग से ही मॉक टेस्ट बना रखे। ऐसा लग रहा है जैसे पुराने किसी और स्टेट के पेपर उठाकर वो रख दिए हैं और उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए और 5वां ऑप्शन ऐड कर रखा है, बस ऐसा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने संस्कृत किया, भाई मैंने संस्कृत कर दिया, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कितने रॉन्ग हुए होंगे। तो 30 में से आपको क्या लगता है कितने मेरे रॉन्ग हुए होंगे? 30 में से चलो हाईएस्ट 10 मान लो कि 10 रॉन्ग हुए होंगे, और 15 मान लो, 20 मान लो। पता है मेरे जो है 25 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं संस्कृत में। जब मैंने देखा कि 25 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए और 5 क्वेश्चन मेरे सही है, तो मुझे लगा कि यार तुक्के से ही 10-12 तो तुक्के से ही सही हो जाते। तो भाई वो तो बिल्कुल मतलब मेरी समझ से बाहर ही हो गया संस्कृत। और जैसे कि मैंने संस्कृत पढ़ रखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़े अलग ही टाइप के क्वेश्चंस थे और कुछ पता नहीं कैसे वो मिस्टेक हो गए। तो मेरे तो उसमें 25 तो बिल्कुल टोटल संस्कृत से गलत हुए। ठीक है, मेरे जो टोटल नंबर मैं आपको बताऊं, 97 नंबर मेरे बैठे थे, जबकि मुझे उम्मीद थी कि 100+ मेरे नंबर जाएंगे उस वाले मॉक टेस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि देखिए 25 तो वहाँ पर रॉन्ग हुए और बाकी 4 सब्जेक्ट बचे उसमें से भी रॉन्ग हुए ही होंगे भाई, 2-2 4-4 मिलाकर जब बैठ जाते हैं इतने। तो यहाँ पर जो मेरा मॉक टेस्ट हुआ ना, हालांकि अभी तक जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसमें मेरे 90+ ही रहे हैं, 90 से कम नहीं हुए हैं मेरे नंबर, यानी कि मैं पास ही हुई हूँ। तो भाई अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा मेरी तरह। ठीक है, मैं तो इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी इस टेस्ट को देकर 20 नंबर वाले को कि यार बस इतना सा ही। फिर मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैंने दूसरा मॉक टेस्ट लिया कि चलो देखते हैं, क्योंकि ना मुझे भी अब लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर लूँ ताकि मुझे पता चले किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर वो उनमें से कोई क्वेश्चन आए या उनके आंसर में से कोई क्वेश्चन आए तो मैं कर पाऊँ। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो मेरे पास रीट की कोई बुक नहीं है।
रीट के प्रीवियस पेपर है मेरे पास, वो भी जो यूपी टेट वाली मैंने बुक ले रखी है उनमें हर स्टेट के 2 से 4 पेपर दे रखे हैं, तो वहाँ से मैंने रीट के प्रीवियस पेपर देखे थे। और क्लासेस की बात करूँ तो मैं मैथ लक्ष्य क्लासेस से कर रही थी, और सचिन सर की जो उन्होंने मैराथन ली है अभी, तो वो वाली कर रही थी। बाकी मैंने कहीं से इतना कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है। और साइकोलॉजी मैंने वंदना मैम से थोड़े बहुत पढ़ी है। ठीक है, सभी क्लास में अटेंड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है बच्चे की वजह से। छोटा बेबी है तो इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। जितना भी मैं कहूँगी कि मैंने पढ़ रखा है वो यूपी टेट जब हुआ था तब से पढ़ रखा है। अभी सिर्फ मैं एक प्रैक्टिस के तौर पर जो है इसे कर रही हूँ। और आने जाने की बात रही तो यहाँ यूपी से जयपुर मेरा जो है एग्ज़ाम सेंटर आया है, तो बड़ी ही मुश्किल से मेरे जो टिकट है वो बुक हुए हैं बस के, रेड बस के, तो वो बुक हुए हैं। उसके बाद अभी आने का कुछ नहीं पता है, तो मैंने पहले दिन की टिकट बुक कर ली है ताकि उस दिन जो है मुझे ज़्यादा मतलब परेशानी ना झेलनी पड़े। तो पहले दिन की बुक की है मैंने टिकट, और किसी रिश्तेदार के पास वहाँ पर ठहरेंगे। तो एक को और साथ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसे संभालने के लिए भी कोई चाहिए। तो सबके साथ अलग अलग सिचुएशन है। तो अपने अपने मॉक टेस्ट में मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, ऑल द बेस्ट सभी को।